आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि थाली में रखा हुआ मिल जाए लड्डू और हम उसको खा लें। उससे कुछ होगा नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप टेम्पररी तौर पे क्लास जरूर खराब कर सकते हो, लेकिन इस सोच के साथ आप लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा बेटा। सबसे पहले आप सब लोग एक बात मान लो, बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम मान लो इस चीज को, चाहो तो लिख लेना इसको दीवार पे। बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हो उस साल, और ये मान के चलना कि बिना स्ट्रगल के आप नहीं जीत पाओगे। आपको हर रोज स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर घंटे स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर मिनट स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर सेकंड स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मान ले तू। हर सेकंड स्ट्रगल करने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि थाली में रखा हुआ मिल जाए लड्डू और हम उसको खा लें। उससे कुछ होगा नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 22 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं, जिसमें से 4 से 5 लाख लोग पागलों की तरह मेहनत करते हैं। तो इसका मतलब आपको भी वो पागल बनना पड़ेगा, आपको भी वो पागल बनना पड़ेगा। और ये पागलपन जो है आपको अपने अंदर डेवलप करने पड़ेगा कि क्लास के बाद आप खूब कुछ लगाओ। आप क्लास में डिपेंडेंट रहो, ये बात सही है, लेकिन क्लास आपका केवल 30% ही है। 70% ये आपकी मेहनत और आपका पागलपन और आपका जुनून तुझे लेके जाएगा नीट की तरफ। इसलिए क्लास में अगर कोई चीज 19-20 वॉट एवर बी द सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको लग रहा है टीचर ने एक बार बता दिया, ठीक है, ओके, थोड़ा समझ में नहीं आया, तुमने रिपीट कर दिया, टीचर ने 2 बार बता दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मत रुकिएगा। नहीं, तू तो समझा मुझे, तीसरी बार भी समझा, चौथी बार नहीं समझा, पैसे दिए, कैसे नहीं समझाएगा। अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे विद इन 1 महीने के अंदर। आप मेरे इस सेंटेंस को याद कीजिएगा, सर ने बोला था बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होगा। इसका मतलब अगर एक चीज क्लास का 95% बच्चा, 93% बच्चा एक बार में समझ जा रहा है और 98% बच्चा 2 बार में समझ जा रहा है, और आपको जरूरत है कि 3 या 4 बार आपको समझाने की, इसका मतलब आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो जल्दी से जल्दी। आपको ज्यादा घर पे जाके मेहनत करने की जरूरत है। आप टेम्पररी तौर पे क्लास जरूर खराब कर सकते हो, लेकिन इस सोच के साथ आप लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मार्क्स आपके 300 से ज्यादा भी नहीं आने वाले। और आमतौर पर यही होता है एक वेरी बिलो एवरेज बच्चे के साथ, कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। उसको चाहिए होता है कि कोई मुझे आके सब कुछ मक्खन की तरह समझा दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। प्लीज इस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं छोड़ोगे तो तेरा भी समय वेस्ट होगा। हमारे भी क्लास में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जो मैं कभी याद नहीं करना चाहूंगा, आप भी याद नहीं करना चाहोगे, जैसे परसों के दिन हुआ था। परसों की बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप जल्दी भूल जाऊंगा। आप लोग मुझे भुलवाने पे मेरी मदद कीजिए, और वो मदद केवल आप एक ही प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहले क्लास का माहौल बहुत ही प्यारा होना चाहिए, बहुत ही, वो कहते हैं ना, इमोशन वाला प्यारा एकदम, कि भाई मैं भी, मतलब मुझे ना, मैं क्लास में इंतजार करूं रात भर जाग के कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, मुझे उनके साथ मेहनत करनी है, मुझे उन्हें पढ़ाना है। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार क्लास लेनी है, मुझे लगना चाहिए कि मुझे तुझसे मिलने आना है और तुझे तैयार करना है। वो मुझे मिल पाएगा जब आपकी तरफ से प्यार भरपूर मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो मुझे मिल पाएगा जब आप मुझे क्लास में इस चीज का एहसास दिलाओगे कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हो, फील गुड के लिए पढ़ना नहीं चाहते हो। आप सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हो, आप बेसिक आसान फॉर्मूला बेस एक ही चीज पढ़ाते रहो बार बार, 3-3, 4-4, 5 बार, आप उसके लिए पढ़ना नहीं चाहते हो। मुझे जब तक आप ये एहसास नहीं कराओगे, मेरा बेस्ट निकल के नहीं आ पाएगा। ठीक है, परसों की बात है, आप उसको भूलो, मैं भी भूलने की कोशिश करता हूं। एक नई शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, चलो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए बेटा, टेक केयर।